साल 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन यानी कि बाबा महाकाल की नगरी में सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। सिंहस्थ कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सिंहस्थ की तैयारियां सुर्खियों में हैं, क्योंकि भारतीय किसान संघ के द्वारा लैंड पूलिंग के मामले को उठाया गया है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली से अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सिंहस्थ में लैंड पूलिंग के मामले को लेकर कई सवाल भी पूछे गए हैं। ये पूरा मामला क्या है, लैंड पूलिंग क्या होती है, सिंहस्थ आखिर क्यों चर्चा में है और लैंड पूलिंग वहां पर क्यों हो रही है और उससे किसान संघ को क्या दिक्कत है, इन तमाम सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट में आपको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि साल 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी है। उज्जैन और आसपास के इलाकों में, क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। शिप्रा नदी पर नए घाटों का निर्माण हो रहा है, पुराने घाटों की सफाई भी होती हुई दिखाई दे रही है। सिंहस्थ की तैयारी के लिए कई जगहों पर सरकार को जमीन अधिग्रहण भी करना पड़ा है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंहस्थ की तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखाई देते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ के द्वारा लैंड पूलिंग के मामले पर अब आपत्ति दर्ज कराई गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय किसान संघ की शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने इस बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जानकारी ली है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का प्रेजेंटेशन देखा गया है और इसको लेकर जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल सिंहस्थ के लिए मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन में 2376 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर रही है। इसमें किसानों की भी जमीन है, वे स्थायी निर्माण का विरोध कर रहे हैं। किसान संघ का यह कहना है कि सरकार स्थायी निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रही है। इस पर अमित शाह ने सरकार से पूछा है कि आखिर सरकार को स्थायी निर्माण क्यों कराना है। इतना ही नहीं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में अफसरों से यह भी कहा है कि उज्जैन के सिंहस्थ में जिस तरह श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है उसी के अनुसार हर स्तर पर प्लानिंग की जाए। नासिक, हरिद्वार जैसे शहरों की स्टडी करके अपने प्लान का एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो करें। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है या यूं कहें कि निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले पे दोबारा स्टडी करके एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जाए और 15 दिनों के बाद इस पर फिर से बात होगी। अब सवाल ये कि आखिर भारतीय किसान संघ को लैंड पूलिंग से या फिर जमीन अधिग्रहण जो हो रही है उससे क्या परेशानी है। तो आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ ने सिंहस्थ मेला के लिए जमीनों के स्थायी अधिग्रहण के मामले में सीएम मोहन यादव से लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तक शिकायत की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भारतीय किसान संघ के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था। इसमें मांग की गई है कि सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले भारतीय किसान संघ और किसानों के साथ एक औपचारिक चर्चा करे और उसके बाद ही स्थायी निर्माण का फैसला लिया जाए। किसान संघ की यह भी मांग है कि सिंहस्थ के लिए 2 से 3 महीनों के लिए जमीन अधिग्रहण करके की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्थायी निर्माण करने से जमीन हमेशा के लिए किसानों से छिन जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में जो एक शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है वो है लैंड पूलिंग। ये क्या होता है? तो आपको बता दें कि 50% भूमि किसान या फिर भूस्वामी के पास रहती है। 25% भूमि में रोड, सेंटर लाइटिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवर, वाटर लाइन और अंडरग्राउंड विद्युत लाइन का निर्माण होगा। 5% भूमि पर पार्क बनेगा, जिसमें झूले, स्लाइड्स और वॉकिंग पाथवे, ओपन जिम वगैरह बनाए जाएंगे। वहीं 5% भूमि पर आम जन के लिए सुविधा के लिए पार्किंग, जन सुविधा केंद्र, हॉस्पिटल, स्कूल और दूसरे स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। बाकी की 15% जमीन पर सिंहस्थ से जुड़े दूसरे कार्य कराए जाएंगे। भारतीय किसान संघ का ये कहना है कि इस पूरे अधिग्रहण पर किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो पेशकश सरकार की तरफ से नहीं की जा रही, या यूं कहें कि सरकार ने जो मुआवजे की राशि की पेशकश की है वो कम है, इसको बढ़ाया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर अफसरों से सवाल जवाब किए गए हैं। अब ये देखना होगा कि 15 दिनों के बाद जब एक और प्रेजेंटेशन के साथ प्रदेश सरकार केंद्र पहुंचती है तो वहां पर क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल सिंहस्थ से जुड़ा हुआ भूमि अधिग्रहण का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।